You're watching Beyond the Book. Welcome to this channel. Hey Curiosities, आप लोगों का मेरी आज की क्लास में फिर से स्वागत है। तो एक ऐसी कंट्री जो कि स्माइल्स को काउंट करती है इंस्टेड ऑफ मनी। तो आज हम एक ऐसी ही कंट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा आगे पता चलेगा, तो अपनी वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। सो सक्सेस का मतलब क्या होता है? मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हमारे वर्ल्ड में ये मानती है कि जितना पैसा हर एक इंसान के पास होगा और जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी है उसके ऊपर बेस होगा कि उस कंट्री में कितना सक्सेस है और कितनी खुशी है उनकी लाइफ में। लेकिन एक इंडिया की है एक नेबरिंग कंट्री हिमालयाज के बीच में, मेरा मतलब इंडिया और चाइना के बीच में जो एक नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, वो है भूटान। इसका थोड़ा सा अलग आइडिया था। ये मानती है कि हर किसी इंसान की लाइफ में सबसे पहली चीज होनी चाहिए हैप्पीनेस। अगर हैप्पीनेस ही नहीं है तो कैसे चलेगा? तो ये इन्होंने आइडिया डाला भूटान के। उसमें ये माना जाता है कि हैप्पीनेस उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है हम सभी इंसानों की लाइफ में, जो कि वेल्थ जितना इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए भूटान एक बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है उसे क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट से, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है GNH। ये इसलिए क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये दर्शाता है कि अगर देखो, इंस्टेड ऑफ अगर आप मनी को ना देखो, एक इंसान की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो उतनी ही हैप्पीनेस ज़रूरी है। सो ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि लाइफ में मनी और बिजनेस ग्रोथ के अलावा हमारी लाइफ में जितना हेल्दी होना चाहिए, मतलब जितनी हैप्पीनेस होनी चाहिए, जितनी हेल्दी होनी चाहिए हमारी लाइफ, उतनी, ताकि हमारी बैलेंस लाइफ हो, जीने में हमें बहुत आसानी हो, खुशी हो। तो इसीलिए भूटान एक बहुत ही पीसफुल कंट्री के नाम से भी जाना जाता है और यही कंट्री है जो कि है कार्बन नेगेटिव कंट्रीज में से एक। जो मोस्ट फेमस कंट्री है वो है भूटान। सो कार्बन नेगेटिव जिनको नहीं पता है वो ये है, कार्बन नेगेटिव ऐसा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है, उससे ज़्यादा जितना आप प्रोड्यूस करते हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उससे भी ज़्यादा उसको ऑब्जॉर्व किया जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है वो सच मोर देन 70% है। तो अगर फॉरेस्ट इतने सारे हैं तो इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्रीज में से एक है जो कि कार्बन नेगेटिव है। सो इसके अलावा 2 कंट्रीज और है जो कि है पानामा एंड सुरीनेम। एंड देन अभी हम इसके टॉपिक में आते हैं। सो जो कॉन्सेप्ट था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में भूटान के 4th किंग ने, जो थे जिग्मे सिंगे वांगचुक। इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट था इसको बताया क्योंकि इन्हें इस चीज़ में भरोसा था कि कंट्री में सक्सेस को मेजर करना चाहिए एक इंसान की जो भी वेलबींग है, उसकी जो लाइफ है, ना कि उसके पास जितना पैसा है जो वो अर्न करते हैं, जितने भी वो जॉब कर रहे हैं, किसी भी काम से जो पैसे कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एक पर्सन की वेलबींग, उसकी लाइफ। तो जैसे कि मैंने बताया ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है उसके बहुत ब्यूटीफुल और एक वास्ट फॉरेस्ट के लिए, जो कि मैंने आपको बताया मोर देन 70%। तो आप सोच सकते हैं जितना पानी की मात्रा है उतना तो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है। तो इसके पूरे ट्री से कवर्ड है पूरा 70% एरिया, उससे भी ज़्यादा बाय द वे। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है इसके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ताकि उसके हमारे प्रोटेक्ट टू नेचर, हमारे प्रोटेक्ट को, मतलब नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लाए गए हैं। और वाइल्ड लाइफ को, ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि गलत है जानवरों को मारना, ठीक है। तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे नेचर को तो प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। जो हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर उस नेचर का काम ही क्या है। तो जो पीपल है भूटान में वो इंजॉय करते हैं उसके कलरफुल फेस्टिवल्स को, ट्रेडिशनल क्लोथिंग को और कल्चरल सेलिब्रेशंस।
यहाँ पे बहुत अच्छे से कल्चरल फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं, कलरफुल फेस्टिवल होते हैं और ट्रेडिशनल क्लोथिंग जो होती है। भूटान के जितने भी लोग हैं उन्हें ये चीज़ें बहुत पसंद है, जो एंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों में। तो नेक्स्ट जो है, जो जितने भी विजिटर्स है वो भूटान को मेनली उसके पीसफुलनेस के लिए ही ट्रैवल करते हैं। तो हाँ, भूटान के उसमें विजिटर हर साल कोई ना कोई वहाँ पे एक्सपीरियंस करने जाता है उसका पीसफुल इन्वायरमेंट को और उसकी नेचुरल ब्यूटी। वहाँ से तो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी ब्यूटी है, मतलब बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो उसके लिए लोग वहाँ जाते हैं इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। दूसरा, ये कंट्री बहुत हार्ड वर्क करती है, बहुत ही ज़्यादा, ताकि वो अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट कर सके। और ऑल्सो वो एक मॉडर्न एनवायरनमेंट, उस मॉडर्न डेवलपमेंट में भी जा रहे हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशंस, अपने रूट्स को भी नहीं भूल रहे हैं। यही तो चीज़ है, कुछ भी अपने ट्रेडिशन को भूलना नहीं चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है। और अभी तो आगे आने वाले समय में एआई आ जाएगी, और ऑफ कोर्स आ भी गई है एआई। अभी एआई का ज़माना चल रहा है, लेकिन भूटान ने ये तय किया है, उसी में बहुत काम कर रहे हैं कि वो अपने ट्रेडिशन को बचा के रखे, अपने रूट से कनेक्टेड रहे, लेकिन अपने मॉडर्न डेवलपमेंट में भी वो जा ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ट्रेडिशन में ही है तो मॉडर्न डेवलपमेंट छोड़ दी, मॉडर्न डेवलपमेंट में है तो आपका ट्रेडिशन छोड़ दिया। उन्होंने वो अपने रूट से भी कनेक्टेड है और अपने मॉडर्न डेवलपमेंट, दोनों चीज़ों में ध्यान रख रहे हैं। दूसरा लास्ट है, जो भूटान हमें सिखाता है कि मनी यूजफुल है, लेकिन हैप्पीनेस, गुड हेल्थ और स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स, ये एक क्लीन इन्वायरमेंट को एक तरीके से एक बहुत, दोनों के दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। देखो, मनी तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन हैप्पीनेस, आपकी गुड हेल्थ, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स, ये भी इम्पोर्टेंट है लगभग उसी के बराबर। तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हुए इन सब को भूटान ये दिखाता है कि एक सक्सेसफुल कंट्री उन लोगों में से है जो कि उस कंट्री में हैप्पीली और एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं। जितनी मैंने आपको बताया आज के बारे में भूटान के, उसमें कि भूटान एक ऐसी जगह है कहाँ पर हिमालय के बीच में, मतलब चाइना और इंडिया के बीच में है, और इंडिया के तो नेबरिंग कंट्री ही है भूटान। और मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में भी आपको भूटान के बारे में बताया था, उसकी कैपिटल्स बताई थी जो जब मैं देहरादून में थी तब। तो मेनली ये जो जीएनएच है, वो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, वो किन किन चीज़ों में फोकस करता है, जैसे कि गुड हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन एनवायरनमेंट एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़। यहाँ पर सफाई का उतना ही ध्यान दिया जाता है, और यहाँ पर एजुकेशन में भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही खुश कंट्री है और ज़्यादा मनी पे भी ध्यान नहीं रखती है। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक था वो यही था, कंट्री दैट काउंट्स स्माइल्स इंस्टेड ऑफ मनी। तो मेरी कहानी, आज मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो मैं अब आप लोगों को मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।